कल हम लोगों ने कबीरदास जी के दोहे पढ़े थे, बाकी बचे दोहे आज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, निंदक नेड़ा राखी आंगन कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक, निंदक करना, निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब निकट, नेड़ा, आंगड़ी, आंगड़ी मतलब आंगन, साबुन मतलब साबुन, निर्मल मतलब स्वच्छ साफ, और सुभाई मतलब स्वभाव। यहाँ पे बहुत देखिए कबीरदास की जो दोहों में कहीं कहीं राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हुआ है। खिचड़ी भाषा इसको, इनकी भाषा कहा जाता है। कहीं राजस्थानी का प्रयोग हुआ है, कहीं तो ये इस दोहे में देखिए ये राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। सावण, पानी, ये सब जो है ये राजस्थानी बोलिए। तो कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में क्या बताए हैं कि साखी में कबीरदास जी किसके बारे में बताए हैं? बताए हैं कि व्यक्तियों को क्या होता है कि निंदक को अपने पास रखने के लिए बोला। निंदक मतलब जो निंदा करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे वो मेरी बुराई करता है तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब देखो तब मेरी बुराई करता है। कबीरदास जी कहते हैं उसके पास और जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कि अगर हम निंदक के पास रहेंगे, निंदा करने वाले के पास, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, वो सुधार करेगा। तो प्रस्तुत पाठ में निंदक नेड़ा राखी आंगन कुटी बंधाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे क्या होना चाहिए? दूर नहीं भागना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? नेड़ा मतलब नजदीक, निकट, पास रखना चाहिए। उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए। उनको अपने पास आंगन कुटी बनाए, बल्कि हमेशा उनके पास ही रखना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो अपने आंगन में ही उसका घर बनवा देना चाहिए कि हमेशा वो देखता रहे और हमारे में सुधार करता रहे। एकदम अपने पास, अपने आंगन में ही उसके लिए घर बनवा देना चाहिए कि रहेगा तो देखेगा कमियों को मेरे, और मेरी कमियों को देखेगा तो मेरे में टोकेगा मुझे और मैं सुधार करूंगा। अर्थात हमेशा क्या करना चाहिए? निंदक को अपने आसपास ही रखना चाहिए। बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। और जो निंदक होता है वो बिना साबुन और पानी को क्या करता है? बिन साबुन और पानी की मदद से ही हमारा क्या होता है? स्वभाव निर्मल हो जाता है। बिन साबण पानी बिना, कि हम रोज उसकी बुराई, वो मेरा हमें देखेगा तो रोज मेरी बुराइयों को देखेगा और टोकेगा, तो हम अपनी गलतियों को क्या करेंगे? दोहराएंगे नहीं, चाहेंगे कि उसमें सुधार करें। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? बिन पानी और साबुन के बिना जो है हम अपने को क्या कर सकते हैं? निर्मल बना सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? निंदक को अपने पास में रखना चाहिए। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट है लास्ट, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एक आशीर पीयू का पढ़े सुपंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ मतलब यहाँ पे पोथी क्या होता है? पुस्तक, किताब को, ज्ञान की पुस्तकें जो हैं पढ़ के कितने जग मुआ मतलब संसार में कितने लोग क्या मुआ मतलब मर गए। भया मतलब बना, बनना, आशीर मतलब अक्षर, पीयू मतलब प्रिय। तो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, एक आशीर पीयू का पढ़े सुपंडित हो। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं? इसमें कबीर जी पुस्तक के ज्ञान को महत्व न देकर क्या करते हैं? ईश्वर के प्रेम को महत्व दिया है। ईश्वर प्रेम को महत्व दिया। पुस्तकी ज्ञान हमारे जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर भक्ति करो और जो ज्ञान प्राप्त हो वही सच्चा ज्ञान है। तो यहाँ देखिए इसका अर्थ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक। कबीर जी साखी में कहते हैं कि मोटी मोटी किताब को पढ़ के, किताबी ज्ञान प्राप्त करके कितने लोग जन्म लिए और क्या हुए? मृत्यु को प्राप्त हुए, और कोई आज तक पंडित नहीं हुआ। जबकि एक के
अक्षर पीयू का, एक ही अक्षर, अक्षर मतलब एक ही अक्षर, अक्षर मतलब अक्षर, एक ही अक्षर किस चीज का? प्रेम का। प्रेम मतलब ईश्वर का, ये ईश्वर भक्ति का। एक ही अक्षर जो है प्रेम का, ईश्वर भक्ति का, जो पढ़ ले वो क्या बोल जाता है? पंडित बन जाता। पंडित मतलब ज्ञानी, पंडित मतलब पूजा नहीं कराने वाला, पंडित मतलब ज्ञानी, पंडित हो जाता है। पढ़े सो पंडित। एक ही आशीर पीयू का मतलब एक ही आशीर मतलब अक्षर, पीयू मतलब प्रिय, प्रिय मतलब कौन है? इसका प्रिय ईश्वर है। एक ही अक्षर जो है प्रिय पीयू यानी ईश्वर का पढ़ ले तो वो क्या हो जाता है? पंडित यानी ज्ञानी हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से यही बताया है कि पोथी कितना भी किताबें पढ़ पढ़ के कितने लोग जन्म लिए और मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं हुआ। लेकिन एक ही अक्षर है जो प्रेम का, ईश्वर प्रेम का, भक्ति का पढ़ लेगा तो जो है उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वो ज्ञानी हो जाएगा। ठीक है, तो बिना ईश्वर के ज्ञान के कोई भी आज तक ज्ञानी नहीं बन सका। केवल पुस्तकी ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता, यानी ज्ञानी बनने के लिए ईश्वर ज्ञान, ईश्वर प्रेम आवश्यक है। नेक्स्ट है हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुरारी हाथ। हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम जालिया, देखिए वर्ड मीनिंग यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ। जालिया मतलब जलाया, आपना मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी लेके। किस जड़ की लकड़ी लगे? ज्ञान, किसकी जलती हुई लकड़ी? ज्ञान की। जालो मतलब जलाऊं, तास का यानी उसका। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया? कबीरदास जी ने बताया कि यहाँ कबीरदास जी कहते हैं हमें मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात कहें। मोह माया संसार में जो ये सब है, इसको सबको त्याग कर देना चाहिए, सबको जला देना चाहिए और ईश्वर रूपी हमें ज्ञान प्राप्त करने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे कहें हम घर जाले आपना लिया मुराना। हम जो है अपना घर क्या कर दिए? जला दिए। किससे? लिया मुराड़ा हाथ, जलती हुई लकड़ी को लेकर, ज्ञान रूपी, ज्ञान की जलती लकड़ी लेकर हम जो है अपना क्या किए? अपना घर जला दिए, यानी ईश्वर प्रेम में हो गए। हमें सब मोह माया त्याग दिए, संसारिक मोह माया त्याग कर और सच्चे ज्ञान की हम प्राप्ति कर किए। कबीर के अनुसार उन्होंने कहते हैं कि अपने खुद तो मोह माया रूपी जो है, मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से, जो मुराड़ा हाथ में लिए हैं वो क्या मुराड़ा था? ज्ञान का मशाल। ठीक है, तो बोलते हैं कि हमने तो अपना क्या किया कि अपना घर जला दिया। हम अब घर जालो तास का तेज जले हमारे साथ। तो कह रहे हैं कि अब तो हम अपना घर जला दिए, अब हम किसका जलाने जा रहे हैं? कि जो हमारे साथ है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कहते हैं कबीर इस मशाल से हम क्या करेंगे? उसका भी घर जलाएंगे नहीं, क्या करेंगे? रोशन करेंगे। किससे? ज्ञान रूपी मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे और अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। उसको ऐसा ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान देंगे कि जिससे वो भी सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए। तो यानी हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ। तो कबीरदास जी कहते हैं हमने अपना घर जो है जला दिया। जाल्या आपना मतलब अपना घर जला दिया। किससे? हाथ में ज्ञान रूपी जो है, ज्ञान रूपी जो मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी को, ज्ञान रूपी लकड़ी को लेकर के हमने अपने घर को जला दिया। अब घर जाले तास का जे चले हमारे, अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ। जलाएंगे मीन्स उसके घर, उसके अज्ञान को भी दूर करेंगे और ज्ञान रूपी मशाल से उसके मोह माया रूपी जो है, ज्ञान रूपी मशाल से जो है मोह माया रूपी घर को जलाएंगे। मोह माया रूपी जो घर है उसको हम जलाएंगे और भक्ति राह पर उसको चलना सिखाएंगे।
तो बच्चों आज हम लोगों ने ये कबीर के जो साखी है उसका अर्थ हमने समझाया है। बच्चों आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीरा के पद पढ़ेंगे।